अब हम पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स। भाई प्लांट्स को भी तो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, जैसे हमारी बॉडी को भी चाहिए विटामिन, मिनरल्स, सॉल्ट, ये सब चाहिए, तो वैसे ही प्लांट को भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट चाहिए, जिसमें सबसे पहले आता है नाइट्रोजन, है ना। नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए भी, प्लांट्स के लिए भी, और इन टर्न हम प्लांट्स को खाते हैं तो ऑब्वियसली हमारे लिए भी नाइट्रोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो नेक्स्ट इज ऑक्सीजन। भी ऑक्सीजन भी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन कम्स फॉस्फोरस, पोटेशियम, कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ नाइट्रोजन क्या है, क्योंकि मैंने बताया कि नाइट्रोजन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट गैस है, बट एक ना समस्या है प्लांट के पास। क्या समस्या है वो प्लांट के पास, कि जो नाइट्रोजन ऐसे एटमॉस्फेयर में है, कितना परसेंट है, 78% नाइट्रोजन तो हमारे एटमॉस्फेयर में है एंड 21% ही ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में है। लेकिन 78% नाइट्रोजन होने के बाद भी ये जो स्टोमेटा है ना लीव्स के अंदर प्रेजेंट, वो स्टोमेटा जो है वो नाइट्रोजन को अपने अंदर स्टोमेटा से ले नहीं सकता। मतलब कि डायरेक्ट कंजम्पशन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन इज नॉट पॉसिबल। तो भाई कैसे पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है वो मैं बताऊंगी। अभी इससे पहले हम ये पढ़ेंगे कि इट एक्ट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ नाइट्रोजन क्यों, इट एक्ट्स एज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन, विटामिन, क्लोरोफिल एंड हेंस डीएनए। ठीक है, सबके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन। तो जी कैसे, सोर्सेज ऑफ नाइट्रोजन फिर कैसे होंगे भाई, जब एटमॉस्फेयर से नहीं मिल सकता तो होगा फर्टिलाइजर एंड मैन्योर से, जो कि हम फर्टिलाइजर्स, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं, ठीक है, जैसे एनपीके फर्टिलाइजर है, क्या होते हैं हमारे पास, एनपीके फर्टिलाइजर। एनपीके क्या होता है भाई, एन फॉर नाइट्रोजन, पी फॉर फॉस्फोरस एंड के फॉर पोटेशियम। ठीक है, ये चाहिए, देखो पोटेशियम यहाँ जरूरत है, फॉस्फोरस यहाँ जरूरत है, नाइट्रोजन यहाँ जरूरत है, तो ये हम डालते हैं किससे भैया, फर्टिलाइजर से डालते हैं हम ये वाला। मतलब कि हम ये केमिकली प्रोड्यूस करते हैं और एनपीके प्रोड्यूस करके एक फर्टिलाइजर बनता है, केमिकल फर्टिलाइजर बनता है, और उसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम रहता है, और फिर हम उसको सॉइल में डाल देते हैं। फिर सॉइल से प्लांट्स क्या करता है, रूट से एब्जॉर्ब कर लेता है सारा वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, है ना, और फिर बाकी के पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स को भी सप्लाई करता है। मेन्योर क्या होता है भैया, मेन्योर होता है जो कि हमारे एक्सक्रीटास होते हैं ऑफ काउज, ऑफ एनी ह्यूमन, ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो उसका क्या बनता है, मेन्योर बनता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं खाद। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसको, खाद बोलते हैं हिंदी में। ये मेन्योर फर्टिलाइजर का ही काम करता है, मतलब कि सॉइल को फर्टिलाइज करने में, वापस से उसको मतलब न्यूट्रिशन देने में, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने में काम करता है। और इन टर्न अगर सॉइल के पास न्यूट्रिएंट्स होंगे तो प्लांट्स क्या करेंगे, अपनी रूट्स से एब्जॉर्ब करेंगे सारे न्यूट्रिएंट्स और फिर बाकी के प्लांट्स में भी स्प्रेड कर देंगे। नाउ द नेक्स्ट थिंग कि भाई अगर हमारे पास अगर फर्टिलाइजर एंड मेन्योर नहीं है तो फिर कैसे होता है, तो कुछ होते हैं बेटा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज। हाँ, बैक्टीरिया इज नॉट ऑलवेज बैड, बैक्टीरियाज आर गुड बैक्टीरियाज ऑल्सो। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, इसका मतलब होता क्या है भैया, नाइट्रोजन फिक्सिंग का मतलब क्या होता है कि जो गैसियस नाइट्रोजन है, जो गैसियस नाइट्रोजन है उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या होता है कि जो गैसियस नाइट्रोजन होता है उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, क्योंकि हमें पता है कि नाइट्रोजन डायरेक्टली प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता एटमॉस्फेयर से, राइट। तो फिर क्या करता है भाई, बैक्टीरिया की हेल्प लेता है वो, और वो बैक्टीरिया इंटर्न क्या करता है, जो गैसियस नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट, उनको प्लांट्स के लिए यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और सॉइल के अंदर मिला देता है। फिर वो क्या करते हैं, प्लांट सॉइल में एक बारी मिल गया अच्छे अच्छे यूजेबल फॉर्म में, छोटे छोटे फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में, तो वो क्या करेगा, रूट से वो एब्जॉर्ब कर लेगा सॉइल के थ्रू और फिर बाकी के पार्ट्स ऑफ द प्लांट में भी सप्लाई हो जाएगा, तो नाइट्रोजन मिल गया ना। अच्छा जी, ऐसे कौन से बैक्टीरिया होते हैं भाई जो कि ये काम करते हैं, अच्छा अच्छा काम करते हैं, तो ऐसे बैक्टीरिया को बोलते हैं हम राइजोबियम बैक्टीरिया। ये राइजोबियम बैक्टीरिया का नाम रट लो और
कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स में। मैम आप तो ऐसे हेवी हेवी वर्ड्स बोल रहे हो ना, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो लेग्यूमिनस प्लांट वो प्लांट्स होते हैं जिनमें ऐसे ऐसे वाली फलियां बोलते हैं ना, जैसे बीन्स या पीज, ऐसे हमारे क्या होते हैं, वो होते हैं शेल्स होते हैं, मतलब शेल मतलब कि ऐसे कवरिंग होती है और उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं ऐसे ऐसे वाले, जैसे मटर होते हैं वैसी बीन्स में भी होते हैं ऐसी, और इनको बोलते हैं, पल्सेस में भी होते हैं, तो इनको बोलते हैं लेग्यूमिनस प्लांट। अच्छा जी, लेग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं इनकी जो रूट्स होती हैं, इनकी रूट्स में क्या होता है, हमने बोला कि राइजोबियम बैक्टीरिया इनके रूट्स में मिल रहा है, तो इनके रूट्स में कहाँ मिल रहा है, तो इनकी रूट्स में यहाँ पे मोटे मोटे बॉल जैसे एक नोड्यूल प्रेजेंट होते हैं। अब इन नोड्यूल्स में कौन रहता है, राइजोबियम बैक्टीरिया ही तो रहता है यहाँ पे, यही इनका घर है, यही इनका घर है। तो ये हमारे राइजोबियम बैक्टीरिया रह रहे हैं यहाँ पे, और यही क्या कर रहे हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, मतलब गैसियस नाइट्रोजन को अपने अंदर लेके सॉइल के अंदर यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, ताकि प्लांट्स इसको रूट से एब्जॉर्ब कर पाए और बाकी के प्लांट्स को दे पाए। ऑलराइट, तो ये हमारे होते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ऑलराइट, अब हम आते हैं एक फन फैक्ट पे जो कि हमारे सिलेबस में भी है, एंड दैट इज व्हाट, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, रियली, मतलब मैम वो इंसेक्ट खाते हैं? हाँ बिल्कुल खाते हैं, इंसेक्ट खाते हैं। क्यों खाना पड़ता है उनको इंसेक्ट? उनको इंसेक्ट इसलिए खाना पड़ता है क्योंकि उनका जो सॉइल से न्यूट्रिशन है ना, वो प्रॉपर तरीके से उनके मतलब उनके चीजों को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, उनकी नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। तो ये इतने बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं कि इनको सॉइल से न्यूट्रिशन इतना नहीं मिल पा रहा है, तो इनको कीड़े खाने पड़ रहे हैं, इंसेक्ट खाने पड़ रहे हैं, और इंसेक्ट खा के ये क्या कर रहे हैं, अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो प्लांट क्या खा रहे हैं भैया, इंसेक्ट खा रहे हैं, और इंसेक्ट खा के वो अपना न्यूट्रिशन क्या कर रहे हैं, एकदम अप्रोप्रिएट कर ले रहे हैं, जो इनको सॉइल से नहीं मिल पा रहा। ठीक है, और ऐसे कौन से दो प्लांट्स हैं भैया, ऐसे प्लांट्स हैं, एक वीनस फ्लाई ट्रैप, भाई फ्लाई को ट्रैप कर लेता है वो, ऐसा है वो। पिचर प्लांट एग्जैक्टली पिचर जैसा लगता है, मतलब कि एक जग जैसा लगता है, ठीक है, ऐसा पिचर प्लांट, ठीक है, एक जग जैसा लगता है, पिचर जैसा लगता है, इसलिए उसको पिचर प्लांट बोलते हैं। ये भी इसके अंदर इंसेक्ट को ट्रैप कर लेता है, और उसको उसके अंदर से डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं, यहाँ से इसके अंदर से डाइजेस्टिव जूसेस निकल रहे हैं, यहाँ पे बेचारा इंसेक्ट फंस गया है, और डाइजेस्टिव जूसेस निकल के वो क्या करते हैं, इंसेक्ट को अपने अंदर डाइजेस्ट करने लगते हैं। ठीक है, तो डाइजेस्टिव जूसेस, ऐसा नहीं है कि चबा रहा है प्लांट, प्लांट चबाता नहीं है, प्लांट क्या करता है, वीनस फ्लाई ट्रैप ऐसे खुला बुक की तरह होता है, और जैसे ही इंसेक्ट आके इसके ऊपर स्टिकी स्टिकी सब्सटेंस होता है, इस पे आगे चिपक जाता है, और वो उसको फटाक से बंद कर लेता है, और फिर वहां से निकलते हैं डाइजेस्टिव जूसेस की, वाओ कितना यमी है ना, डाइजेस्टिव जूसेस निकल रहे हैं, और वो इंसेक्ट क्या हो रहा है, अंदर 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 उसके न्यूट्रिएंट्स प्लांट के अंदर एब्जॉर्ब हो रहे हैं। राइट, तो इसको बोलते हैं हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। अब इनके भी जो लीव्स होते हैं ना, वो कन्वर्ट हो जाते हैं या मॉडिफाई हो जाते हैं ट्रैप्स में। इनकी जो लीव्स होती हैं वो मॉडिफाई हो जाती हैं किसमें, ट्रैप्स में। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। नाउ किड्स, लेट अस सी आवर नेक्स्ट टॉपिक, एंड दैट इज हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के डिफरेंट डिफरेंट मोड्स, मतलब कि कैसे कैसे अलग अलग हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होते हैं। अभी हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होते हैं, एक है सिम्बायोसिस, पैरासाइटिक एंड सैप्रोट्रॉफिक। मतलब कि सिम्बायोसिस मतलब कि एक ऐसा रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म जो कि एक दूसरे की मदद करता है जीने में। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स दैट लिव्स टुगेदर एंड शेयर बोथ न्यूट्रिशन एंड शेल्टर, दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड एज सिम्बायोसिस। अच्छा जी, ऐसे कौन से प्लांट्स होते हैं जो कि ये काम करते हैं? तो सबसे पहले तो एल्गी है, एक ग्रीन प्लांट है, ठीक है, और उसके ऊपर क्या हो जाती है, फंगस आ जाती है। ठीक है, ये नॉन ग्रीन है, तो फंगस मतलब कि अपना खाना तो खुद बना नहीं सकता, तो इसलिए ये एल्गी के ऊपर डिपेंडेंट होता है, ये एल्गी के ऊपर डिपेंडेंट होता है फॉर फूड। ठीक है, ये डिपेंडेंट होता है फूड के लिए।
और एल्गी इन टर्न इसको क्या दे रहा होता है, शेल्टर। मतलब सॉरी, एल्गी इसको, हाँ फंगस इसको शेल्टर दे रहा होता है, ठीक है, फंगस इसको शेल्टर दे रहा होता है और एल्गी इसको फूड प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। तो फंगस एल्गी को शेल्टर देता है, ऊपर से एक छत जैसा बना देता है ताकि इसको शेल्टर मिले, ये ज्यादा डिस्ट्रॉय ना हो पाए। और एल्गी इन टर्न क्या करता है, ग्रीन कलर का होता है, तो ये फूड प्रिपेयर करता है थ्रू द प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस। ऑलराइट, और ये इसको फंगस को फूड देता है। तो देखा आपने कि कैसे ये शेल्टर दे रहा है इसको और ये फूड दे रहा है इसको, तो ये दोनों ही साथ साथ बड़े अच्छे से संग संग रह लेते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे। जैसे इसमें क्या होता है, पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं। ये पैरासाइट कौन से ऑर्गेनिज्म है, ये पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर न्यूट्रिशन, लेकिन दूसरे ऑर्गेनिज्म को पूरी तरीके से मारते नहीं है ना, वो पूरी तरीके से किल नहीं करते हैं, वेराज उनका न्यूट्रिएंट धीरे 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 ले रहे होते हैं और वो उनको थोड़ा वीक बना देते हैं। जैसे कि एक प्लांट है कसकटा, तो कसकटा कैसा प्लांट है कि एक ट्री है, सपोज करो यहाँ पे एक ट्री है, वो क्या कर रहा है, वो अपना मस्ती से जी रहा है, लेकिन उसके ऊपर एक इस तरीके की क्या चढ़ गई, एक स्लेंडर सा प्लांट होता है जिसको हम कसकटा बोलते हैं, स्लेंडर सा प्लांट है, ठीक है, बड़ा ही थिन इसकी स्टेम होती है, बड़ा स्लेंडर सा प्लांट होता है ये, और ये इसको लपेट लेता है, ठीक है, ऐसे करके ये लपेट लेता है इसको, ठीक है। अब लपेटने के बाद क्या करता है, इसके अंदर जो ये खाना बना रहा है बाय फोटोसिंथेसिस, ये भी एक प्लांट है बट ये एक येलो कलर का प्लांट होता है, ये एक येलो कलर का प्लांट है, तो इसलिए ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता है और होस्ट पे डिपेंडेंट होता है। ये जो बड़ा सा पेड़ दिख रहा है ये क्या है, इसका होस्ट है, मतलब होस्ट कर रहे हैं ना, कोई जिसका घर होता है वो क्या होता है, होस्ट होता है ना, तो वैसे ही ये घर में एक अनचाहा मेहमान है जो घुस आया है और सारी चीजें आपकी घर की खाली कर रहा है, जैसे कि रॉबरर्स होते हैं, थीव्स होते हैं ना, वैसे ही है ये, आपको नहीं मारेगा बट आपका सारा घर लूट पट के चला जाएगा। तो वैसे ही कसकटा क्या करते हैं, इसके न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेता है धीरे 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 विदाउट किलिंग द प्लांट, ठीक है, विदाउट किलिंग द प्लांट। ऐसे ही होते हैं हमारे लीचेस, लीचेस आपने देखी होंगी और वो चिपक जाती है ह्यूमन बॉडी, एनिमल बॉडी में कहीं चिपक जाती हैं और वो ब्लड सक कर रही होती हैं। तो ब्लड, हम खाना खा रहे हैं, हमारे अंदर एनर्जी हो रही है और हमारा पूरा अपना बढ़िया चल रहा है, ठीक है, हम खाना खा रहे हैं बढ़िया, लेकिन हमारे से या एनिमल से वो जो लीच बॉडी पे चिपकी हुई है वो ब्लड सक कर रही है। तो बिना हमको मारे, बिना हमको किल किए, बिना होस्ट को किल किए वो क्या कर रही है, सारा का सारा न्यूट्रिएंट उनसे ले रही है। ऑलराइट, अब हम चलते हैं सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये एक ऐसा टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें जो एनिमल्स होते हैं जिनको हम सैप्रोट्रॉफ्स बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सैप्रोट्रॉफ्स बोलते हैं, वो सैप्रोट्रॉफ्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं विच टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डीकेइंग मैटर। भाई ये तो बहुत ही अच्छे हैं, है ना भाई, क्योंकि ये हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने का भी काम कर रहे हैं। तो डेड एंड डीकेइंग मैटर मतलब कि जो डेड होने वाला है, जैसे कि ब्रेड बहुत दिनों तक आप रख दो कहीं पे भी, बाहर खुला छोड़ दो, तो वो क्या कर रहे हैं, वो उसके ऊपर तुम देखोगे ग्रीन 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 स्पॉट्स आ रहे हैं ब्रेड के ऊपर, राइट, ब्रेड के ऊपर कैसे स्पॉट्स आ रहे हैं, ऐसे ग्रीन 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 स्पॉट्स आ रहे हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि यहाँ पे वो ब्रेड मोल्ड उग रहा है। ब्रेड मोल्ड को अगर जूम इन करके देखेंगे तो ये ऐसा नजर आएगा, ठीक है, ये ऐसा नजर आएगा। तो ऐसे ब्रेड मोल्ड होते हैं, ये हमारा ब्रेड मोल्ड है जो क्या कर रहा है, ब्रेड को खा रहा है जब वो डीके हो रही है, तो उस ब्रेड को कंज्यूम कर रहा है। ऑलराइट, ऐसे ही हमारा फंगाई भी होता है, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर होता है खत्म। आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो ये वाला वीडियो आपको जरूर हेल्प करेगा। टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।